सर काफी मुद्दे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं काम किया इस बार। अशोक गहलोत जी ने कुछ भी काम नहीं किया। कोई विकास नहीं हुआ, न तो सतीश पूनिया जी से हुआ और न हमारे पार्षद से हुआ। विकास किसी से नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार कोई तीसरा विकल्प आपको यहाँ से नजर आ रहा है? तीसरा विकल्प आ जाएगा तो कुछ बड़ी बदल हो जाएगा। ये तो कोई है ऐसा व्यक्ति यहाँ से? अभी तो यहाँ से तो ये विनोद जाट है। सबसे पहला काम तो जो ठेकेदार बन रखे हैं ना आगे, उनका हिसाब किताब होगा। सबसे पहले जिन्होंने आमिर को खोखला करा है। बाकी विकास, रोड, बोरिंग लगवा दिया। एमएलए ही बोलता है ना जब आके, शर्म आनी चाहिए। वो ड्यूटी निभा रहा है। वो ऐतिहासिक काम बताया मेरे के लिए। अरे रोड और बोरिंग तो सरपंच बनाया था इसका। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं राजस्थान प्रदेश की कुछ खास खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनावों की तारीख तय होते ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। आज हमने आमेर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर जाना क्या है स्थानीय मतदाताओं की राय। क्या तीसरे विकल्प के रूप में इस बार विनोद जाट बिगाड़ेंगे समीकरण? जीत के बाद नेता कहां हो जाते हैं गायब? क्या रहेगा इस बार आमेर विधानसभा का समीकरण? देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का जो बिगुल है वो बज चुका है और लगातार जो हम कवरेज कर रहे हैं उसके अंदर आज हम आप पहुंचे हैं आमेर विधानसभा में। और आप देख रहे हैं कि इस समय हम आमेर महल के बिल्कुल सामने ही मौजूद है। और आज हम जानेंगे कि आमेर के जितने भी मतदाता हैं पिछले 5 साल में जो उनके नेताजी रहे उनका क्या रिपोर्ट कार्ड रहा और क्या सोचती है आमेर विधानसभा क्षेत्र की जनता। इस बार भाजपा या कांग्रेस दोनों में से किसका पल्ला रहेगा भारी? तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ के मतदाताओं की क्या राय है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आमेर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और 2023 के विधानसभा चुनाव का जो बिगुल बजा है, तो आमेर में जो इस समय हम मौजूद है तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाम? मेरा नाम आबिद खान है। अभी जी क्या लग रहा है इस बार भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? वसुंधरा जी नहीं है सामने, इसलिए कांग्रेस है। तो यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि वसुंधरा जी सामने नहीं है तो इस बार हम कांग्रेस को चुनेंगे। सर आप क्या बताएंगे? सर हम क्या बताएं, हम क्या बताना चाहेंगे। कैसा रहेगा जो पिछले आपके यहाँ के 5 सालों में नेता रहे उनका कार्यकाल, उनका काम कैसा लगा आपको? अब कार्यकर्ता तो सर सही है सब। कांग्रेस भी बढ़िया है, बीजेपी भी बढ़िया है। तो ये देख रहे हैं कि एक मिली जुली राय इस समय यहाँ से लोगों की आ रही है क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव जो लगातार अब उनकी सरगर्मियां तेज हो गई है। सर आप क्या बताएंगे किसको चुनेंगे अब की बार? अगर अभी तक कि दोनों ही पार्टियों ने अपने जो कैंडिडेट है वो यहाँ से घोषित नहीं किया, लेकिन क्या लगता है किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? सर कांग्रेस के शासन में इसमें काम हुआ है, बीजेपी के शासन में कुछ भी काम नहीं हुए हैं। यहाँ के जो विधायक है सतीश पूनिया यहाँ नजर भी नहीं आते। तो लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सतीश पूनिया जब से जीते हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आए, कुछ लोग कांग्रेस और कुछ लोग बीजेपी। तो कुछ मिली जुली राय हमें यहाँ से मिल रही है। आइए हम आगे और चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय मतदाताओं की क्या राय है। आमेर विधानसभा का दौरा करें और यहाँ के जो लोकल गाइड है उनसे ना मिले ऐसा तो असंभव है क्योंकि जो 2023 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तारीख तय हो चुकी है और लगातार जो नेता है वो अपने क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। तो यहाँ के जो गाइड हैं हम उनसे जानेंगे सर क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं लगातार यहाँ पे इस पूरे 5 सालों में जो आपको लगता है कि पूरे होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए? सर काफी मुद्दे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं काम किया इस बार। अशोक गहलोत जी ने कुछ भी काम नहीं किया और हमारे तो आपको बात बता, हमारे तो रोजगार को इन्होंने छीना है। मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? आप बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी? बीजेपी गवर्नमेंट भी चाहिए, बननी भी चाहिए। सर आप कुछ बताना चाहेंगे आमेर के स्थानीय निवासी हो? हम आमेर के स्थानीय निवासी है, लेकिन गहलोत साहब ने यहाँ कुछ भी नहीं किया टूरिस्ट के लिए भी। टूरिज्म पे कोई ध्यान नहीं है क्योंकि इससे पहले मैडम थी, वो आती थी महल को संभालती थी। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना आते हैं ना कभी इसको देखा है। अभी हम इस समय आमेर विधानसभा में मौजूद हैं और आमेर की जो सबसे प्रसिद्ध चीज है वो है गुंजी। तो कोई आमेर आए और गुंजी ना खाए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस गुंजी का जो स्वाद है वो देश विदेश तक पहुंचा हुआ है। तो इस बार जो 2023 के विधानसभा चुनाव है, इन चुनावों में यहाँ के स्थानीय मतदाताओं की क्या राय है हम इनसे जानेंगे। सर क्या बताएंगे सर इस बार क्या लगता है आपको?
हम तो बीजेपी को जिताएंगे। क्या लगता है सतीश पूनिया जी ने कुछ विकास किया है 5 सालों में? विकास तो क्या किया, कुछ नहीं किया। विकास तो क्या करेंगे विकास से, लेकिन फिर भी बीजेपी लाएंगे। बीजेपी क्या है, मोदी जी को जिताएंगे। हमें सतीश पूनिया को नहीं जानते हम, तो बीजेपी को जानते हैं, मोदी जी को। ये देखिए मिली जुली राय यहाँ से निकल के आ रही है, क्योंकि ये आमेर की वो जगह है जो सबसे पुरानी जगह है और वर्षों से यहाँ की गुंजी का स्वाद देश विदेश में घूम रहा है। तो हमारे साथ और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, क्या बताएंगे इस बार आमेर विधानसभा क्षेत्र से क्या लग रहा है, किसका पल्ला भारी है? वो ये तो नॉलेज से बाहर है। स्थानीय हो आप यहाँ से? हाँ, बीजेपी का लग रहा है सर। बीजेपी का। और जी लगता है कि काफी पुराने आप आमेर के स्थानीय हैं, क्या लगता है इस बार किसका पल्ला भारी है, कांग्रेस या भाजपा? ये यहाँ तो भाजपा का ही है। हाँ, पिछले 5 सालों में लगातार कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी और जो विधायक थे वो भाजपा के थे। इस बार तो क्या लगा, कितना विकास हुआ? बहुत अच्छा विकास किया उन्होंने। या हेड पंप बनवाना, सड़क बनवाना, और जो भी उनकी कोशिश हुई, जो सारा काम उन्होंने किया है। और इस समय हम मौजूद है आमेर विधानसभा में। जब हम यहाँ पर टहल रहे थे और यहाँ के स्थानीय लोगों की राय जान रहे थे, तो हमें यहाँ के जो स्थानीय नेता है, जो काफी दिनों से लगातार इस क्षेत्र में एक्टिव है, विनोद जाट, जो कि कई बार लोग कह रहे थे कि तीसरे विकल्प के रूप में हम विनोद जाट को देख रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पर जब हम मतदाताओं की राय जान रहे थे तो हमें स्वयं एक दुकान पर मिले हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे विनोद जी। यहाँ की मेन समस्या है अभी तक की, जैसे 10-15 साल से मैं फील्ड में एक्टिव हूँ, समाज सेवा करता हूँ निस्वार्थ, कि यहाँ पे बाहरी आके आए 1 by 1 प्लानिंग से राज करते हैं, आमेर को लूटते हैं और 5 साल बाद हवाबाई हो जाते हैं। यहाँ से आदमी पब्लिक वोट देती है, वोट देने के बाद जनप्रतिनिधि का आता पता नहीं रहता, वो हो जाता है लापता। कोई भी काम पड़ता है, जैसे डिजाइन लिखवानी हो या कोई ट्रांसफर के लिए करना हो या कोई सार्वजनिक काम के लिए जाए या रोड के लिए जाए या कोई बोरिंग के पानी के लिए जाए, वो अव्यवस्थित है। यहाँ पे जो काम 2 दिन में होना चाहिए ना, उसको 2 साल लग जाते हैं। वो इसलिए लग जाते हैं क्योंकि यहाँ का जो धनी बनते हैं ना, जो भी चाहे बीजेपी से बने चाहे कांग्रेस से बने, हाई कमान का जो प्रोपेगेंडा है ना ऊपर से फिक्स है, इसको प्रोक्सी मान रखे हैं मेरे को। तो इस चीज़ की आवाज़ में पिछले 3-4 साल से स्थानीय की आवाज़ उठाते आया हूँ। और आप जो चर्चा कर रहे हो तीसरे मोर्चों की, तो इस बार तीसरा मोर्चा है ना, आमेर का युवा होगा, उसमें कोई शक नहीं है। अभी ये मेन आमेर की जो रोड थी अभी 3 साल से बनने में आई थी, वो मैंने इस चीज़ का मुद्दा उठाया, मगर आमेर यूनेस्को में नॉमिनेशन वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो विदेशी आते हैं अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, टोटल जो बाहरी यहाँ सैलानी आते हैं, जो पर्यटक स्थल है, आमेर महल है, किला है बड़ा सारा आमेर का, वो क्या मैसेज लेके गए होंगे यहाँ से? वो आमेर के बारे में क्या बोले होंगे? 2-2 फुट के गड्ढे। सीन ये भी हो गए थे कि वो लेडीज डिलीवरी के लिए आ रही है ना, तो रास्ते में डिलीवरी होगी उसकी, कितने तगड़े रस्ते थे, कोई देखने वाला नहीं था, वो सुनने हाँ, दरपट्टी बचाने वाले होते हैं यहाँ पे। भाई साहब आ गए, लो जी दरपट्टी बच गई, फोटो खिंच गई। अरे फोटो खिंच रही, चलो कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए बोल रही थी, मगर तुम्हें उनकी गिरबान पकड़ो ना काम कराने के लिए। आज सेंट्रल अस्पताल है, सेंट्रल अस्पताल बन गया, कहाँ बन गया? उसकी जमीन तो रोड नहीं है आज तक, है कागजों में बना दिया। आज ये ट्रैफिक है आमेर में, मेन समस्या ट्रैफिक की है। अगर गलती से आमेर में रहने वाले स्थानीय निवासियों को अगर हार्ट अटैक आ जाए या कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसको डिलीवरी करानी हो, 2-3 घंटे तक हिसाब किताब नहीं बैठेगा, वहीं हो जाएगा काम पूरा होना था जो, क्योंकि 3 किलोमीटर लाम इधर और उधर जाम से कैसे हेलीकॉप्टर छोड़ के लेके जाएंगे उनको। तो ये सबसे बड़ी समस्या आमेर की ट्रैफिक की है। उसके बाद में सेंट्रल अस्पताल आमेर पे डिपेंड है, आसपास की पूरी गांव पंचायतें, अदर विधानसभा की पंचायतें, कि आमेर एक हब हो गया है हर चीज का। बस यहाँ आने के बाद नाम बड़े दर्शन छोटे, तो ये सब फेलियर मानता हूँ बड़े नेताओं का मैं। अगर प्लानिंग से रूपरेखा करके अपने मोटिव बताए, आमेर के प्रति अपनी संभावना बताए कि मैं ये करा सकता हूँ, पहले पूछो क्या करा सकते हैं, कुछ नहीं बताएंगे, बस वोट चाहिए। नेता कुछ नहीं देता, लेता ही लेता और बनता फिर अभिनेता। तो इस बार वो चीजें आमेर में नहीं हो जाएगी, ना ही करी जाएगी। विनोद जी, एक लास्ट प्रश्न आपसे, कि अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम तो जो ठेकेदार बन रखे हैं ना आगे,
उनका हिसाब किताब होगा। सबसे पहले जिन्होंने आमिर को खोखला करा है। बाकी विकास, रोड, बोरिंग लगवा दिया, एमएलए बोलता है ना जब आके, शर्म आनी चाहिए। वो ड्यूटी नहीं रहा है, वो ऐतिहासिक काम बताया मेरे के लिए। अरे रोड और बोरिंग तो सरपंच बनाया था इसका, बड़ा ही थोड़ी रोड बनवा दी, बोरिंग लगवा दी, टंकी बनवा दी। ऐतिहासिक काम बताओ। कोई मेडिकल कॉलेज खोली है, कोई महाविद्यालय खोला है, यहाँ का युवा अक्षरस्थ है, पढ़ने के लिए उसको 50 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि बड़े फैसिलिटी नहीं मिल रही ना। आमेर का नाम तो पूरे वर्ल्ड में है, आमेर विधानसभा का नाम पूरे वर्ल्ड में है, मगर जो मूलभूत फैसिलिटियां मिलनी चाहिए ना युवाओं को, वो नहीं मिल रही। एक सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, स्थानीय रोजगार। यहाँ का युवा 20 से 25% तो युवा मेरी नॉलेज में है जो जॉब करने के लिए जंगल क्रॉस करके 17 नंबर की फैक्ट्री में जाता है। यार वो रोजगार नहीं है, जो रोजगार है उनको मैनेज करने का तरीका, उनको उपलब्ध कराना, ये कमी रह रही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी फैल होती हुई नजर आ रही है।